सेव हरकत ट्री मगर कीमत सिर्फ 10 पाउंड। सेव हरकत टी शर्ट्स 37 पाउंड। सेव हरकत हैंड बैग, सेव हरकत परफ्यूम और अनगिनत चीज़ें जो आज मार्केट में हरकत ट्री के नाम से खूब प्रमोट की जा रही हैं और आवाम में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फ़रोख्त की कमाई से हासिल होने वाली रकम को हरकत की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये हरकत क्या है? दुनिया भर में इस हरकत की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन है? इसे शैतानी और दजाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आज हम हरकत के इस पुरअसरार दरख्त के मुतालिक हकायक से पर्दा उठाएंगे। हरकत एक जंगली दरख्त है जो हारदार झाड़ी की सूरत में होता है। हरकत को अंग्रेज़ी में बॉक्स थ्रॉट और यूनानी ज़बान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फुट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले हरकत के दरख्त की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख में हरकत का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकी अल गरकत कहलाती थी। बकी इस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं, और इस जगह पहले गरकत की झाड़ियाँ थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुकैया, हज़रत फ़ातिमा और साहबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबा कराम इस जगह सुपुर्द हाक किए गए। जब मुसलमानों ने किला हैबर फतह किया तो यहूदियों ने हैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह हैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक और शाम में बसा दिया गया और हैबर के ज़मीनों के बदले इन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गई। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को इन मकामात पर हरकत की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहाँ वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन हरकत को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदका जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रवायत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और इससे परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो इसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तंबीह की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और कर्ब क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान इन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय शजरे गरकत के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने शजरे गरकत को शजरे यहूद और गुंगत दरख्त और दजाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में, खासकर इंजील में, शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़िह रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। इनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी हरकत को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में इनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है।
اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی حرکت کی کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے یعنی پلانٹیشن میں مصروف ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ حرکت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف حرکت ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کی بلڈنگز کے آس پاس حرکت لازمی دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر حرکت لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنی رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج حرکت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے حرکت کے درخت والے تصویر کی ٹی شرٹس، ٹوپیاں، پرفیومز، بیگ اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت حرکت کے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ حرکت کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جیوز نیشنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو حرکت کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر حرکت کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے۔ یہودی و نصاری آج آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے، یا ہم آپ کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔